डकैत जगजीवन सिंह को मार गिराया था और ये पूरा छावनी में तब्दील हो गया था। पूरा क्षेत्र गोलियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। ये निशान दिखाई दे रहे हैं, हॉल बने हुए दिख रहे हैं। ये हॉल जो है उस समय एनकाउंटर के दौरान चली हुई गोलियों के इसको तहस नहस कर दिया था पुलिस ने। जेसीबी से जो तोड़ा गया था वो ये हिस्सा है। कई सारे गोलियों के आपको निशान दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने इस घर को घेर लिया, आके खोला तो गोली इन्होंने ताड़ ताड़ मारना चालू कर दिया। पुलिस को जो सूचना थी वो इस मंदिर के बारे में थी। तो उसी टाइम मतलब गोलियां चलनी शुरू हो गई तो सब बच्चे भयभीत हो गए। क्या था, बच्चों को बचाना था, तो लगातार गोलियां चलती रही हैं। उनके पीछे की साइड बाउंड्री पे से बच्चों को खुदवाया और हम पीछे की साइड से निकाल के अच्छा उस साइड से होके गांव के अंदर बच्चों को छोड़ के गए। ये गोली बाहर से चलाई हुई है, ये भीतर की चलाई हुई गोली है। जी अंदर से गोली आई है के और अच्छे तरीके से दिखाने का। और वो घर जो था उसका ऊपर से हमारे कैमरामैन आपको चढ़कर दिखा रहे हैं कि चंबल, क्वारी व यमुना नदी समूहों के समीप ऊंचे नीचे टीलों के मध्य घने पर्वतीय बबूलों से सुशोभित ये चंबल के बिहड़ एक से एक दुर्दांत डाकुओं को अपनी गोद में पालने से लेकर पतन तक की अनेक दास्तानों को अपने वजूद में संजोए हुए आज भी इन बहरीले रास्तों से गुजरते वक्त मन में दहशत व आशंकाओं के घने साए की मौजूदगी है। 13 मार्च 2007 ये वो तारीख थी जब भिंड मुरैना की सीमा पर क्वारी नदी से सटे हुए ग्राम गड़िया में अचानक से एक हलचल होने लगती है। मध्य प्रदेश पुलिस बल का एक बहुत बड़ा पुलिस फोर्स आला अधिकारियों के साथ जब गड़िया गांव में प्रवेश करता है, फिर शुरू होती है वर्तमान समय में दहशत के पर्याय बन चुके डाकू जगजीवन परिहार के खात्मे की कवायद। 13 मार्च 2007 जो कि जगजीवन परिहार के जीवन का आखिरी दिन था। पुलिस को अपने खुफिया तंत्र से जगजीवन के गड़िया गांव में होने की सूचना मिली और बड़े ही दल बल के साथ वहां पर पुलिस पहुंचती है और तकरीबन 18 घंटा चले एनकाउंटर में जगजीवन परिहार को उसके अन्य 6 साथियों के साथ मार गिराया जाता है। इस ऑपरेशन में पुलिस विभाग के एक बहुत बड़े जाबाज ऑफिसर बीरेंद्र सिंह भदौरिया भी शहीद हो जाते हैं। गांव के 2 लोग भी इस ऑपरेशन में उनकी मृत्यु हो जाती है। जगजीवन परिहार, जी हाँ दोस्तों, ये वही जगजीवन परिहार था जिसने 151 ब्राह्मणों का कत्ल करने की कसम खाई थी और ये वही जगजीवन था जिसके भय और आतंक से चौरेला और लल्लूपुरा की लगभग 40% आबादी पलायन कर चुकी थी। और ये वही जगजीवन था जिसने 2005 की होली को एक खूनी होली में बदल दिया था, जहां पर आज भी होली नहीं मनाई जाती, शोक सभा मनाई जाती है जिसमें दिवंगत आत्माओं को शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। जगजीवन परिहार जनपद इटावा के ग्राम चौरेला में एक साधारण स्कूल का चपरासी अपने पुरखों द्वारा दी गई जमीन में संचालित एक स्कूल का प्यून हुआ करता था। पड़ोस में ही रहने वाले एक ब्राह्मण परिवार से उसका झगड़ा हो गया था। काफी वर्चस्व के साथ उन्होंने ये लड़ाई शुरू की थी। जगजीवन परिहार पर उन्होंने इस कदर अत्याचार किया कि मजबूरन उसे एक बड़ा कदम उठाना पड़ा और 2002 में अपने कुछ साथियों के साथ वो पड़ोस में रहने वाले जो रसूखदार जो ब्राह्मण थे उसकी एक धारदार हथियार से हत्या कर देता है और उसके शरीर के अंगों को लेकर सारे गांव में घूमता है। उसके बाद मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और राजस्थान में इस कदर जगजीवन परिहार का आतंक कायम हुआ कि कई सारी हत्याएं और अनेक किडनैपिंग करने के बाद 5,000 रुपए से उसके सर पे इनाम स्टार्ट हुआ था जो कि 10 लाख रुपए तक पहुंच गया था। जगजीवन परिहार एक बहुत बड़ा कुख्यात डाकू हो गया था। कई सारी किडनैपिंग और हत्याओं के बाद पुलिस जब सक्रिय हुई, काफी पुलिस की सर्चिंग के बाद जब कहीं भी उसका सुराग नहीं मिल रहा था, तो 13 मार्च 2007 को पुलिस को सूचना मिली ग्राम गड़िया में उसके होने की और उसके बाद एक बहुत बड़े ऑपरेशन द्वारा जगजीवन को मार गिराया था। तो दोस्तों अभी हम चलेंगे गड़िया गांव में और वहां चलकर आपको दिखाएंगे किस प्रकार से पुलिस फोर्स ने उस घर को घेर लिया था और कितनी कवायतों के बाद वहां पर जगजीवन को मार गिराया था। और दोस्तों उस समय जगजीवन से जुड़ी एक घटना का मैं खुद प्रत्यक्ष प्रमाण हूं, क्योंकि उस समय यहाँ पर रोड बना रही थी पीएनसी कंपनी और पीएनसी कंपनी में उस समय मैं खुद कार्यरत था और उस समय
रोड बनाते हुए एक जेसीबी ड्राइवर जो जेसीबी मशीन को ऑपरेट कर रहा था, पुलिस ने उसको माध्यम बनाया था इस ऑपरेशन में। उस ऑपरेटर को पुलिस वहां पर ले गई थी जहां पर एनकाउंटर चल रहा था, उसको लगाया गया था दीवार तोड़ने के लिए। तो उसने काफी वहां पर अच्छी भूमिका निभाई थी और चलती हुई गोलियों में उसने जेसीबी से उस दीवार को तोड़ा था, जो कि दीवार उन डाकुओं के जो फायरिंग हो रही थी उसके बीच में आ रही थी दीवार, और उसको तोड़ना बहुत आवश्यक था। कोई भी उस दीवार को नहीं तोड़ रहा था। तब पुलिस ऑफिसर उस मशीन को ले जाते हैं और वहां पर उसको तोड़वाते हैं। तो इस इतनी सारी गोली और इतनी सारी फायरिंगों के बीच में उसने दीवार तोड़ी थी, इसलिए पुलिस ने उसको बाद इस ऑपरेशन के बाद उसको पुलिस विभाग में उसको ज्वाइन कर लिया था। मेरे सामने की घटना है जहां पर जिस प्लांट में मैं भी कार्यरत था और उसी प्लांट में वो भी था, और सुनील यादव करके वो लड़का था जिसको पुलिस विभाग में तुरंत ज्वाइन कर लिया गया था इस बहादुरी के लिए। और वहां पर बीरेंद्र सिंह भदौरिया जो कि शहीद हुए थे, काफी हॉनेस्ट पुलिस ऑफिसर थे वो, और कुछ ही समय बाद वो रिटायर होने वाले थे, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और वो इस ऑपरेशन में शामिल हुए और बहुत ही अहम भूमिका रही उनकी। काफी बहादुरी के साथ वो वहां पर डटे रहे और अंत में शहादत उनको प्राप्त हुई थी। ऐसे बहादुर पुलिस सिपाही को हम भी नमन करते हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं ग्राम गड़िया में और चलकर आपको दिखाते हैं जीवन परिहार का एनकाउंटर स्पॉट, किस प्रकार से वहां पुलिस ने उसको मार गिराया था, वो सारी चीजें आपको दिखाएंगे। मैं यहाँ पर आ चुका हूँ गड़िया गांव में स्थित उस घर पे जहाँ पे डाकू जगजीवन परिहार को यहाँ पर उसका एनकाउंटर किया गया था, जगजीवन परिहार को मारा गया था। बहुत ही बड़ी मुठभेड़ थी और बहुत ही बड़ा ऑपरेशन था जिसमें मध्य प्रदेश के भिंड मुरैना जिले के बड़े आला अधिकारियों के साथ यहाँ पर पूरा पुलिस बल आया था और डकैत जगजीवन सिंह को मार गिराया था। तो ये वो घर है जैसा आप देख सकते हैं, और इस घर के सामने यहाँ पर पुलिस ने इस घर को घेर लिया था और ये पूरा छावनी में तब्दील हो गया था। पूरा क्षेत्र गोलियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। आसपास पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल था और पास ही बना हुआ एक शासकीय स्कूल है जो इस घर के जस्ट पीछे बना हुआ है, और वहां पर भी बच्चे उस समय पढ़ रहे थे। बड़ी ही मुश्किल से पुलिस फोर्स के जवानों ने बच्चों को वहां से निकाल पाया था। चंबल रेंज के आईजी, डीआईजी, भिंड मुरैना के डीएसपी, एसपी, पुलिस फोर्स के सारे बड़े बड़े आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे। तो चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये वो जगह है, यहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे बूढ़ी माता जी हैं और ये देख सकते हैं आप, इस गेट में आपको कई सारे निशान दिखाई दे रहे हैं, हॉल बने हुए दिख रहे हैं। ये हॉल जो है उस समय एनकाउंटर के दौरान चली हुई गोलियों के निशान है, जो आपको यहाँ पर बाकायदा अभी तक इस दरवाजे पे दिखाई दे रहे हैं। और ये दरवाजा पहले वहां पे कहाँ पे हुआ करता था पहले? अच्छा, ये पहले मेन गेट हुआ करता था जहां पर कई सारी गोलियों के निशान आप इसमें देख सकते हैं बाकायदा। देखिए यहाँ पे कितने सारी गोलियों के निशान आपको दिखाई दे रहे होंगे। छलनी हो गया है ये पूरा लोहे का गेट, इतना मजबूत गेट है। और ये मेन गेट हुआ करता था, इसको अभी निकाल के यहाँ पे रखा गया है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे एनकाउंटर, कितनी गोलियां यहाँ पर चलाई गई थी पुलिस द्वारा। सारी जगह आपको इन गेटों में भी कई जगह पे आपको ये जो हॉल दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, ये सारे हॉल उस समय पुलिस के द्वारा चलाई गई गोलियों के हैं। और आज इस घर में कोई नहीं रहता है, बूढ़ी माताजी रहती हैं। इसको तहस नहस कर दिया था पुलिस ने। जेसीबी से जो तोड़ा गया था वो ये हिस्सा है, ये दीवार है, आप देख सकते हैं इधर थी, ये पूरा इधर वाला जो हिस्सा है। और इसको तोड़ने के बाद, इस दीवार को तोड़ने के बाद फिर इस तरफ से गोलियां चलाई गई थी। तो यहाँ पर चारों तरफ से उस समय गोलियों की बौछार हो रही थी और मध्य प्रदेश पुलिस बल का एक बहुत बड़ा फोर्स यहाँ पर मौजूद था और कई आला अधिकारी उस फोर्स को नेतृत्व कर रहे थे। डीआईजी, आईजी और मुरैना के एसपी हरि सिंह यादव, केडी सोनकिया, तत्कालीन आईजी
डीसी साहब, कई सारे ऐसे आला अधिकारी थे यहाँ पर और जिनके द्वारा जगजीवन परिहार को मारने की कवायद यहाँ पर चल रही थी। बाकायदा आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे गोलियों के आपको निशान दिखाई दे रहे हैं। ये सारे निशान बाद में इन हॉल को बंद किया गया है और ये गेट जो मैंने आपको दिखाया था अभी, वो गेट अंदर वो गेट था और ये दोबारा से नया गेट लगाया गया है। और जो वो पहले जो गेट वहाँ जो मैंने आपको दिखाया था वो यहाँ पे तब हुआ करता था। तो देखिए यहाँ पर स्थानीय निवासी हैं, एक आइए उनसे जानते हैं किस प्रकार का वो माहौल था और उसके बारे में इनसे कुछ और भी जानते हैं। क्या नाम है भाई आपका? हमारा नाम कुलदीप सिंह तोमर है। तो कुलदीप जी, ये बताइए कि जब यहाँ पर वो इतना बड़ा ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, किस प्रकार का वो सारा माहौल बन गया था और कितनी दहशत के बीच में ये सब चीजें हुई और क्या क्या घटनाएं वहां पर घटित हुई उस समय यहाँ पे? ये मकान हीरा सिंह परिहार का है। वो दो भाई थे, एक भाई फौज में रिटायर हो गया था, एक भाई इसके अंदर था। हीरा सिंह परिहार का साला भी था इसमें और गांव को कोई जानकारी नहीं थी। पुलिस का ऑपरेशन चल रहा था, सुबह का वक्त था और पुलिस ने सरपंच को आके पूछा कि यहाँ पे जगजीवन परिहार कहीं है, तो सरपंच को मालूम नहीं था। सरपंच ने साफ मना कर दिया, गांव वालों को किसी को पता नहीं था कि इस घर में जगजीवन परिहार है। तो पुलिस ने जांच पड़ताल करने के बाद मुखबरी लगी थी, उस मुखबर ने सीधा बोला कि इस घर में है। पूरा नक्शा बताया, पूरी दिशा बताई, पूरी जगह बताने के बाद पुलिस ने इस घर को घेर लिया। घेर लिया, सुबह 9 बजे की बात थी। वो पीछे स्कूल माता का मंदिर है, उसके पीछे पुलिस लग गई, इस गेट पे पुलिस लग गई। पुलिस आई, इस घर पे आई तो जो माताजी अभी इन्होंने दिखाया है, वो माताजी से पूछा कि इसमें कौन है। माताजी ने साफ मना कर दिया कि इसमें कोई नहीं है। तो फिर पुलिस ने गेट खोल के अंदर देखा। गेट खोला जैसे ही तो वो लोग जो है वो अपना पोजीशन ले चुके थे और जैसे ही गेट खोला तो गोली इन्होंने ताड़ ताड़ मारना चालू कर दिया। तो 1-2 सिपाही और भदौरिया जी घायल हुए और उसमें पड़े रह गए। फिर क्या हुआ कि पुलिस वालों ने सीधा ये मकान खाली करवाए, जो आसपास के जो मकान दिख रहे हैं वो खाली करवाए। खाली करवा के बोला कि यहाँ से सब भाग जाओ। पूरे घर को घेर लिया वो और छत को घेर लिया था। ऊपर पहली छत उन्होंने छत पे चढ़े थे। छत पे चढ़ने के बाद और पूरे ये घर खाली करवा दिए थे। धीरे धीरे पुलिस पहले थोड़ी आई थी, 10-15 लोग थे, फिर धीरे धीरे गाड़ी पे गाड़ी आती गई और पूरा घर घेर लिया। पूरा घर घेरने के बाद जब शाम हो गई, लाइट नहीं थी तो लाइट का जनरेटर मंगाया गया। जनरेटर मंगा के यहाँ इतना रोशनी किया कि चीटी तक देख लें। तो पीछे भी गेट था, वहाँ भी लाइट, पीछे भी लाइट और यहाँ गोली चालू हो गई थी। छत पे उन्होंने छत घेर लिए थे। ये लोग अंदर घुस गए थे। अंदर घुसने के बाद उनको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं रहा था। रास्ता नहीं, एक पीछे गेट है वो बंद कर दिया गया था, सामने वाला गेट बंद कर दिया गया था। उसके बाद पुलिस ने गोली चालू किया, गोली चलाना। तो उन्होंने भी अपने अंदर से गोली चलाई पर उनकी गोली कोई असर नहीं कर रही थी। पुलिस वालों ने अपनी गन्नेटें और बम वगैरह सब फेंके पर वे लोग मारे नहीं गए। फिर जब पूरी रात गोली चली, सुबह हो गई, फिर भी नहीं मारे गए। वो ऐसी जगह के अंदर थे कि उन्हें मारना नामुमकिन हो रहा था पुलिस का। तो फिर उन्होंने एक जेसीबी मंगाई। जेसीबी मंगाने के बाद बोला कि इसको तोड़ो। तो तोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा था क्योंकि वे अपनी पोजीशन लेके बैठे हुए थे। तो बोला कि अगर मैं मारा जाऊंगा तो इसमें हमारे 20 बच्चों का क्या होगा। तो उसने पुलिस वालों ने बोला कि अगर तुम मारे जाओगे तो तुम्हारे पूरे परिवार की देखरेख मैं करूंगा। उसके बाद जैसे तैसे उसको राजी किया। राजी करने के बाद फिर उसने तोड़ा। तो तोड़ने से पहले ही वो समझ गए थे, जो अंदर बैठे थे, उन्होंने वो सोचा कि अब नहीं बचेंगे, अब हम मारे जाएंगे। एक हीरा सिंह का छोटा भाई था वो भी मारा गया, हीरा सिंह का साला वो भी मारा गया था। 5 लोग वो थे, वो 7 लोग टोटल मारे टोटल गए 7 लोग मारे गए 7 लोग मारे गए थे। अच्छा, जैसा कि हमने सुना है कि एक महिला थी वो गेट के सामने अड़ गई थी, जाने नहीं दे रही थी। तो ये जो अभी माता जी मिली यही थी क्या? हाँ, यही माता जी। अच्छा, जो जाने नहीं दे रही थी अंदर, फिर पुलिस वालों ने उनको फिर अलग किया, तब फिर वो आगे कार्रवाई हुई। अच्छा। तो आपका घर कहाँ? यही नजदीक था? सामने ये हमारा घर है। अच्छा, ये सामने आपका घर है? सामने हमारा घर है। अच्छा, तो आपका भी घर खाली करवा दिया गया था? सब खाली थे, सब खाली। अच्छा, जब ये पूरा घर, पूरा ये दिख रहा है ना, ये 7-8 घर हैं, तो पूरे खाली करवा दिए। भैंस पौध सब को बढ़ा। तो जैसा कि आपको ये चीज पता कब चली, यहाँ लोगों को खाली कराना कब स्टार्ट हुआ? उसी दिन की उससे एक दिन पहले भी यहाँ पता चल रहा था कि कहीं कुछ अचानक से जैसे पुलिस आई, पुलिस ने आके एकदम घेरा। हम लोगों को पता ही नहीं था कि मतलब यहाँ कौन है, क्यों पता होता तो जी पता निकलने के चांस भी थे उनके। तो हम लोगों को गांव को किसी को पता ही नहीं था कि मतलब यहाँ कोई ऐसी गतिविधियां यहाँ पे चल रही है। हाँ, ऐसा कोई हो सकता है, हम लोगों को किसी को नहीं मालूम था।
हम अच्छा, तो ये बताइए कि यहाँ पर जब जगजीवन डकैत यहाँ पे मारे गए, तो उसके पहले क्या यहाँ पर जगजीवन का कोई आतंक वगैरह इस गांव में देखा गया था कि? ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं है। अच्छा, लोगों को ये भी नहीं पता चलता कि यहाँ पे आना जाना जगजीवन का, ऐसा कुछ नहीं पता कुछ नहीं पता था, लोगों को पता ही नहीं था कि यहाँ का उनका आना जाना होता होगा। अच्छा, हाँ, तो जो कुछ हुआ संयोग से अचानक ही हुआ? संयोग से अचानक से हुआ है। मेरे को किसी अड़ोसी पड़ोसी को किसी को जानकारी नहीं थी। अच्छा अच्छा, हमारे हिसाब से किसी को जानकारी नहीं थी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर किस प्रकार से इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और कितना पुलिस बल यहाँ पर आया और कितनी सारी गोलीबारी यहाँ पर हुई। गढ़ी गांव में ये जो मंदिर है, आप देख सकते हैं सामने, ये माता का मंदिर है और ये वो स्कूल है बगल में। तो स्कूल और मंदिर के बीच में ये रास्ता जाता है और पुलिस को जो सूचना थी वो इस मंदिर के बारे में थी। एग्जिट लोकेशन जो बताया गया था पुलिस को, वो एग्जिट लोकेशन ये मंदिर था और उसी सूचना के आधार पर पुलिस यहाँ तक आई थी और भी अधिक छानबीन की, तब उनको जो है उस लोकेशन का पता चला। और ये जैसा बताया जाता है कि यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे थे, तो ये स्कूल है। तो चलिए चलते हैं अंदर स्कूल में। तो देखिए दोस्तों, ये वो स्कूल है जिसके बारे में बताया जाता है कि उस ऑपरेशन के दौरान यहाँ पर स्कूल चालू था और बच्चे वगैरह इसी स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। और उस दौरान यहाँ पर जो टीचर हुआ करती थी, आज भी वो टीचर यहाँ पर मौजूद हैं। तो आइए थोड़ा इनसे जानते हैं कि किस प्रकार का वो माहौल था और कैसा उस समय इनको जो है वो घटनाक्रम के बारे में क्या कसमकस दिल में रही। तो नमस्कार मैडम, क्या नाम है मैडम आपका? शारदा शाक। शारदा जी, तो शारदा जी ये बताइए कि जब ये घटनाक्रम हुआ था तो उस समय भी स्कूल लगा हुआ था, तो उस दौरान बच्चे यहाँ पर रहे, कैसी मनोदशा रही आपकी और कैसा वो अनुभव रहा उस समय का? उस समय क्या मतलब जैसे 40-45 के करीब बच्चे थे हमारे, उस एक रूम में हमने इकट्ठे कर लिए। तो पुलिस आई थी उस टाइम, वो पुलिस भी क्या सिविल ड्रेस में आई थी। जी जी। हाँ, तो बच्चों से मतलब उन्होंने पूछा कि आपने कभी मतलब जैसे कोई पटाखे की आवाज या कुछ सुना है? तो बच्चों ने कहा हाँ सुने हैं। तो ऐसे करके फिर उन्होंने अपना मतलब कि जो कुछ भी उन्हें मोर्चा वगैरह संभालना था वो संभाल लिया। तो हमारा जब लंच का टाइम खत्म हो गया तो हमने बच्चों को अपने रूम में बैठा लिया। ये रूम में हम जैसे ही बैठा लेने को हुए तो उसी टाइम मतलब गोलियां चलनी शुरू हो गई। तो सब बच्चे भयभीत हो गए और उनके पालक वगैरह थे वो भी मतलब स्कूल के बाहर मतलब दूर से वो भी देखने लगे कि क्या हो रहा है, क्योंकि बच्चे उनके अंदर थे। और हम लोगों ने मतलब हमें लोग क्या था, बच्चों को बचाना था, तो हम तो अपने बच्चों को अंदर लेके रूम में बैठ गए। और उसके बाद मतलब लगातार गोलियां चलती रही हैं। शाम को जब और ये पुलिस अधिकारी वगैरह आए हैं तो उन्हें मालूम पड़ा कि उसके अंदर रूम में बच्चे हैं। तो फिर उन्होंने मतलब एक तरफ की फायरिंग बंद करवा के तो स्कूल के पीछे की साइड बाउंड्री पे से बच्चों को खुदवाया और हम लोग भी निकल के इधर से निकाला गया? अच्छा, पीछे की साइड से निकाल के। अच्छा अच्छा, उस साइड से फिर हम ही लोग मतलब गांव के बाहर खेतों से होके गांव के अंदर बच्चों को छोड़ने गए उनके घर कुशल पूर्वक। जब आपने जो है बच्चों को और पुलिस के साथ मिलके बाहर निकाल लिया, तब जो है वो कहीं ना कहीं मन में संतोष की भावना आई। हाँ, तो मतलब घर वालों को भी ये लगा कि हमारे बच्चे सुरक्षित हमारे पास पहुंच गए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पर वो घटनाक्रम रहा और यहाँ पर जो टीचर रही उन्होंने बताया है कि किस प्रकार की वो मनोदशा हो गई थी जब यहाँ पर गोलियां चल रही थी उस दौरान। और बड़े ही कुशलता से और धैर्य पूर्वक इन्होंने अपने बुद्धि से यहाँ बच्चों को एक रूम में एक साथ शिफ्ट किया और बड़े ही कुशलता से धीरे धीरे समय का इंतजार किया और बाद में फिर पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर इन्होंने बड़े ही कुशलता से बच्चों को निकाला और घर तक पहुँचाया। और एक जिम्मेदार टीचर की जो भूमिका होती है वो उन्होंने यहाँ पे अदा की। तो देखिए वही सारी चीजें हैं जो यहाँ मैं आज आपको दिखा रहा हूँ। और देखिए ये पुरानी दीवार है, ये नई बिल्डिंग पूरी बनाई हुई है। और उसके पहले ये गेट था जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ भी निशान दिखाई दे रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं थोड़ा। इधर संभवतः ये गोली जो है अंदर से आई हुई हो सकती है। देखो अंदर को हो गई है चादर, ये गोली बाहर से चलाई हुई है। हाँ। और जो ये दिख रही है चादर, ये दिख रही है ये भीतर की चलाई हुई गोली है। ये एक कोर जो इधर को हो गई है ना बाहर की साइड, ये अंदर की चलाई हुई है। अंदर से गोली आई है और ये अंदर से गोली आई है और ये इधर से गोली गई है। हाँ, तो देखिए अंदर और बाहर दोनों गोलियों के निशान है, आप देख सकते हैं।
ये पूरा देखिए, यहाँ से गोली अंदर गई है, ये गई है। ये देखो ये पूरा ये फूटा सारा- हुआ। ये देखिए पूरा ये गोलियों की, ये सारा छलनी हुआ निशान है, ये सारे गोलियों के निशान है। हाँ, ये ये गोली देख रहे हैं ये आप। गोली के निशान है, ये सब सारे- गोली सारे गोली गोलियों के निशान आप ये देख सब सकते गोली हैं। के निशान है। और भीड़ थी, कितनी भयानक भीड़ थी। ये निशान आज भी यहाँ पर बखूबी देखे जा सकते हैं। और ये सब तो देखिए, हमारे कैमरामैन प्रयास कर रहे हैं ऊपर चढ़ के और अच्छे तरीके से दिखाने का, और कोशिश रहेगी कि स्कूल की छत से चढ़ के वो घर जो था उसका व्यू और तरीके से दिखाया जा सके। तो देखिए, ऊपर से हमारे कैमरामैन आपको चढ़कर दिखा रहे हैं किस तरीके से कि वो पूरा व्यू, जो टोटल व्यू था इस घर का, उस टोटल व्यू को कवर कर रहे हैं। कैमरामैन काफी मशक्कत के बाद इस स्कूल की छत पर चढ़े हैं और यहाँ से चढ़ के आपको ये दिखा रहे हैं किस प्रकार का ये पूरा व्यू है, कैसी संरचना रही उस समय, और किस प्रकार पुलिस वालों ने चारों तरफ से इस मकान को घेरा था। वो सारा व्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं। और कितना बड़ा ये सर्च ऑपरेशन था, कितना बड़ा अभियान था जिसमें जगजीवन डाकू को मार गिराया था। पूरे 18 घंटा लगे थे और अगले दिन 2:30 बजे ये कंफर्मेशन हो पाया कि यहाँ पर 7 लोग मारे गए हैं। साथ में 5 डाकू और 2 अन्य जो सदस्य थे वो भी मिलाकर 7 लोग यहाँ पर मारे गए थे। एक पुलिस वाले वीरेंद्र सिंह भदौरिया जी, वो भी शहीद हो गए थे, जो कि कुछ समय के बाद ही रिटायर होने वाले थे। मगर ये बदकिस्मती रही उनकी, जो इस ऑपरेशन में कहें कि उनकी बहादुरी थी, उनके अंदर वो जज्बा था देश सेवा का। तो इस ऑपरेशन में वो शामिल हुए और शामिल होकर यहाँ पर वो शहीद हो गए। ऐसे पुलिस वालों को, ऐसे शहीद को हम सत सत नमन करते हैं। और बड़े ही बहादुरी के साथ यहाँ पर ये सारी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। तो ये था वो सारी चीजें जो मैंने आज आपको दिखाई। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दिखाया गया ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। तो दोस्तों, यदि मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यदि आपने नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। दोस्तों, यदि हमारे वीडियो में आपको कोई कमियां नजर आती है, कमेंट के माध्यम से कमेंट बॉक्स पे जाके मुझे एक बार जरूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों।